नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पारा शिक्षकों को झारखंड सरकार ने दी मान्यता, कहा अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। झारखंड के पारा शिक्षकों के लंबित मांगों पर सकारात्मक विचार किए जाने को लेकर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सहृदय धन्यवाद दिया। मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने वहां उपस्थित राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भी धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। सभी के साथ न्याय हो, इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है राज्य सरकार। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को 60 वर्ष का सेवा स्थायीकरण, टेट पारा शिक्षकों को 50% तक देना तथा नॉन टेट पारा शिक्षकों को 40% मानदेय वृद्धि करना, आकलन परीक्षा पास करने के बाद 10% मानदेय वृद्धि बोनस के रूप में मिलना, प्रतिवर्ष 4% का वेतन बढ़ोतरी, पारा शिक्षकों के नाम अब सहायक अध्यापक किए जाने के निर्णय के साथ केंद्र सरकार द्वारा मानदेय भुगतान हेतु फंड नहीं दिए जाने पर भी राज्य सरकार के योजना मद से नियमित मानदेय भुगतान किए जाने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने किया है। झारखंड में हर हाथ को मिलेगा काम, सरकार खोलेगी डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। छात्रों और युवाओं को कौशल और तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर मंगलवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रस्तावित कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्ट्रक्चर पर पावर प्रेजेंटेशन किया गया। बैठक में बताया गया कि राज्य में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों को इस स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की संरचना, मान्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अब भी झारखंड में पेट्रोल डीजल सस्ता, कम नहीं करेंगे वेट, बोले राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने फिलहाल राज्य में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने से इनकार करते हुए कहा कि मूल्य को तुलनात्मक देखना पड़ेगा। आज से 6 दिन पहले उन्हें विभागीय अधिकारियों की ओर से यह बताया गया था। पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा से अगर मूल्यों को तुलनात्मक देखें तो झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी कम है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने मूल्य बढ़ाया ही नहीं तो कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने 22% वेट दिया था, आज भी उतना ही है। 1 पैसे की भी बढ़ोतरी वर्तमान सरकार ने नहीं की, बल्कि 2014 के 9% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 30% किया। केंद्र सरकार को अभी भी एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए। झारखंड में जामताड़ा में स्कूटी और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर, दंपति समेत 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। झारखंड के जामताड़ा में मंगलवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ। आसनसोल दुमका मुख्य सड़क पर हल्दीडीह मोड़ के पास एक स्कूटी और मोटरसाइकिल में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हल्दीडीह के रहने वाले शिवदास सोरेन अपनी पत्नी सुजली हमरम और भाई रामदास सोरेन के साथ स्कूटी पर सवार होकर दुमका की ओर से अपने गाँव वापस आ रहे थे। इसी बीच हल्दीडीह मोड़ के पास उनकी स्कूटी बाबूपुर की ओर से दुमका की ओर जा रही मोटरसाइकिल से आमने सामने टकरा गई। मोटरसाइकिल पर रबिया काटा के रहने वाले रविलाल मरांडी और अमित मरांडी सवार थे। हादसे में स्कूटी और मोटरसाइकिल के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसमें सवार एक महिला समेत 5 लोगों में से 4 की मौतें मौके पर ही हो गई, जबकि रविलाल मरांडी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों और मृतकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घटना की खबर मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। हज भेजने के नाम पर बिहार और झारखंड के लोगों से करोड़ों की ठगी करता था यह नटवरलाल अब हुआ गिरफ्तार। झारखंड की रांची पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो हज भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया करता था। इस नटवरलाल ने हज और उम्रा भेजने के नाम पर झारखंड और बिहार के कई जिलों में सैकड़ों लोगों को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए की ठगी की है। नौशाद नामक इस नटवरलाल ठग ने हज में जाने वाले यात्रियों को बेहतर पैकेज का लालच देकर अपने टूर एंड ट्रेवल के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपया लेकर भी हज जैसे पवित्र यात्रा में नहीं भेजा, जिसके बाद लोगों ने रांची के और मांझी थाना में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी ने कार्रवाई का आदेश दिए थे।
मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में कुहासा के साथ बादल, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज में बदलाव का मुख्य कारण पूर्वी और पश्चिमी हवा का एक साथ मिलन होना है, जिससे बादल छा गए हैं। धूप नहीं खिलने से अधिकतम तापमान गिरा हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार 15 दिसंबर के बाद तापमान में कमी आ सकती है। हवा उत्तर की ओर चलने लगेगी। कश्मीर और शिमला में पड़ने वाले बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगेगा। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। अभी राज्य में सबसे अधिक ठंड डाल्टनगंज में पड़ रही है और वहां की न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं पूरे देश की बात करें तो भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा और धुंध तो है ही, वहीं राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। 16 और 17 दिसंबर से हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान लगाया गया। वहीं पछुआ हवाओं के प्रवाह के कारण बिहार का तापमान में लगातार गिरावट जारी है। बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।